एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल्स डायरी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये पेम्पलम फ्रॉक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये मैंने टोटल 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो ये जो कपड़ा है छोटा वाला वो उसी का पार्ट है। तो इसको मैं अच्छे से इसका उल्टा वाला पार्ट ऊपर की साइड रखते हुए और सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड रखते हुए इसको 4 फोल्ड कर लूँगी, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और फोल्ड कर लेंगे। तो जो उसका टोटल हो जाएगा वो 4 हो जाएंगे पार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब हम इस पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें फ्रंट और बैक हम दोनों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉडीज़ का पार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर वाले पार्ट में पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है हमने, क्योंकि कपड़ा बराबर नहीं था। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैंने 6.5 इंच लगाया है और यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से 7 इंच लिया है मैंने आर्म होल का निशान, इस तरह से। और इसको मिला लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हम इधर वाले साइड से भी 7 इंच देखकर और इस लाइन को भी मिला लेंगे हम। तो ये एक बॉक्स टाइप का हो गया है इस तरह से। और अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का जो मुझे निशान लगाना है वो 8 इंच लगाना था, तो मैं टोटल 9 इंच पूरा ले रही हूँ, क्योंकि हम 1 इंच मार्जिन में देंगे। हमारा 32 चेस्ट था तो उसका चौथाई 4 आया था। और यहाँ से इस तरह से इसको राउंड शेप दे दूंगी मैं। चाहे तो आप यहाँ से 1 इंच का इस तरह से निशान मिड में लगाकर और उसके बाद आप राउंड शेप दे सकते हैं। और यहाँ से हम अंदर की साइड आधे इंच पे अंदर की साइड निशान लगाकर और इस लाइन को ऐसे तिरछा मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाले के लिए डीप कटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ से हमें इसको मिलाना है उस लाइन से टच करते हुए, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा आगे वाला बैक का हो गया और पीछे वाला फ्रंट का हो गया। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, ऊपर वाला पार्ट कट गया। और अब हमें बॉडीज़ का टोटल कितनी लेंथ रखनी है वो देखना है हमें। तो मुझे बॉडीज़ की जो टोटल लेंथ चाहिए वो 13 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 13 इंच मुझे तैयार चाहिए। 14 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हम कमर का निशान हमें 8 पे मैं निशान लगा रही हूँ। 7 हमें तैयार चाहिए, 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। और इस लाइन को भी हम मिला लेंगे इस तरह से। तो इसको मिलाने के लिए हम हल्का सा इसको राउंड शेप देते हुए मिलाएंगे। आप स्केल के थ्रू मिलाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, या तो आप इसकी हेल्प से भी, ये देखिए हिप कर्व जो होता है इसके हेल्प से भी आप इसको मिला सकते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको इसी तरीके से हल्का सा राउंड करते हुए, आप बिना हिप कर्व की हेल्प से भी हल्का सा राउंड करते हुए इसको मिला सकते हैं। और अब मैं यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी शोल्डर पे, क्योंकि हमें यहाँ से इसको आधा इंच नीचे डाउन करना है। तो इस तरह से निशान लगा लेने के बाद इसको हम उस लाइन से मिला लेंगे जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया था। और ये देखिए यहाँ से हमें बैक वाले पार्ट को पहले काटना है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हमने बैक वाले पार्ट की पूरी कटिंग कर ली है और अब हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसमें से एक इस तरह से हम एक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, हमारा बैक के लिए हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा। तो जो इसमें हमने आर्म होल की जो डीप कटिंग करी थी तो उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बॉडीज़ वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। और अब हमें जो बाकी हमारा बचा हुआ कपड़ा है 2 मीटर का, उस वाले पार्ट को हमें लेना है और उसमें हमें नीचे का जो पेम्पलम फ्रॉक बनाना है उसकी कटिंग करनी होगी। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल 8 इंच नीचे लिया था मार्जिन ऐड करके, हमें ये याद रखना है। नीचे कमर जो हमने लिया था टोटल 8 इंच मार्जिन ऐड करके लिया था, 1 इंच मार्जिन लिया था और 7 इंच हमें तैयार चाहिए था। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है। जो इसकी जो लेंथ है, अर्ज जो है इसकी वो 41 इंच है। चौड़ाई जो है इसकी 41 इंच है। अगर आप ज़्यादा अर्ज की और लेंगे तो जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो आप इसमें और घेर डाल सकते हैं। तो देखें इस तरह से ये है, पूरा लंबाई मैंने बिछा रखा। बस इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे ही मैं इसको पूरा फोल्ड कर लूँगी और इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह से ये हो गया है। ऐसे फ़ोल्ड कर लेने के बाद, तो इसको फ़ोल्ड कर लेने के बाद अब हमें देखना है इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये जो इसकी चौड़ाई है वो टोटल 20 इंच है। तो 20 इंच ही हमें मोड़ना है।
ये एक आसान तरीका है कि आपने कपड़े को ज़्यादा वेस्ट ना करें। यहाँ से आप चेक कर लें कि लंबाई कितनी है। तो यहाँ से 20 इंच है तो मैं 20 इंच ही निशान देखकर इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। अर्ज देख लें फ़ोल्ड करने के बाद कितना है और बस उसे फ़ोल्ड कर दें। तो आप कपड़ा ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो देखें इस तरह से ये हो गया और उसको मैं अपनी तरफ घुमा लेती हूँ इस एंगल को। तो इस एंगल को मैंने ऐसे अपनी तरफ घुमा लिया है फोल्डेड पार्ट को। और अब हमें यहाँ से हमें मालूम था कि कमर टोटल हमारा 32 था, कमर मार्जिन 1 इंच ऐड करने पे, तो उस चौथाई जो होगा 32 का वो 8 इंच हो रहा है। तो मैं 8 इंच पे इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे इंची टेप से। और उसके बाद अब हम यहाँ से किनारे से चेक करेंगे कि इसका लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है जहाँ पे मैंने निशान लगाया था, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो दोनों साइड हमें 5.5 करना है ताकि दोनों साइड बराबर हो या एक जैसा हो। तो इस तरह से मैं राउंड में घुमाते हुए ऐसे निशान लगा लूँगी ताकि दोनों साइड इक्वल हो इस तरह से। तो निशान लगा लेना है और उसके बाद इन राउंड शेप पर हमें इंची टेप को रख कर टोटल देखना है हमें कि 8 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 8 इंच से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको रखते हुए देखूंगी। तो देखिए यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, इट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा, आधा इंच ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसका जो राउंड शेप है थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल कमर 32 इंच का यहाँ पर 8 लिया है, और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो उसको 8 की जगह आप 1 इंच कम करके लें। पहले 1 इंच कम 7 इंच मान लें और 7 इंच पे ही निशान लगाएं और उसको राउंड घुमाकर 7 इंच पे ही देखें और उसको वहीं से कट करें। अगर आपको कम लगेगा तो उसको आप बढ़ाकर ज़्यादा कटिंग कीजिएगा, क्योंकि और अगर आपने पहले से ही बड़ा कट कर दिया होगा तो फैब्रिक आपका वेस्ट हो जाएगा। और पहली बात, अगर आप इसको 1 इंच कम रख कर काटेंगे तो भी एकदम इजीली, यकीन मानिए, एकदम अच्छे से आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप 1 इंच कम रख कर ही कट कीजिएगा। तो अब हमें यहाँ से इसकी टोटल लेंथ देखनी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 20.5 इंच। तो यहाँ से 20.5 पे मैं पूरा इस तरह से राउंड घुमाते हुए निशान लगा लूँगी और हमें इसी एंगल से निशान लगाना है। तो इस तरह से घुमाते हुए इसमें पूरे में निशान लगा के एंड देन मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग हो चुकी है और ये खोलने पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, पूरा राउंड शेप और बीच में एक सर्कुलर इस तरह से। तो ये हाफ फ्रंट में आ जाएगा और हाफ बैक में आ जाएगा। तो इसको मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से और दोनों साइड में हम इसमें कट लगा देंगे। तो यहाँ पर तो हम इसके यहाँ पर दोनों साइड में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। एंड गाइज, इसको कटिंग करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई कपड़ा कटा ही नहीं है, इस तरह से एंगल बना हुआ है, बस सिंपल एज इट इज़, जैसे हमने कपड़ा फोल्ड करा था बिल्कुल वैसे ही है। और आप इसको इस टॉप वाले पार्ट को इस तरह से रखकर जहाँ तक आपका टॉप का निशान आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लें और उसके बाद नीचे राउंड शेप दे दें। तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, उसमें मैंने वो लॉन्ग फ्रॉक बनाया था और इसमें डबल फ्लेयर का घेर है, उसमें सिंगल फ्लेयर का दिया था। तो देखिए इस तरह से अब हमें इसमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मेरा ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो तो पहले मुझे आर्म होल 7 रखना है। तो मैं इसको नाप लेती हूँ कि कितना है, इसका डबल फोल्ड करने पे कितना आ रहा है ये। तो देखिए 14 इंच है इस तरह से। तो इसको मैं 14 इंच है तो अब मैं इसको दोबारा एक बार और फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से और ये हमारा 7 इंच हो जाएगा आर्म होल की लंबाई यहाँ से। तो यहाँ से पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी यहाँ से और यहाँ से 3 इंच का मार्जिन देते हुए बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ से हम शेप दे देंगे इसको इस तरह से। और इसकी लंबाई हम देख लेंगे हमें कितनी रखनी है स्लीव की। तो देखिए मैंने स्लीव की जो लंबाई रखी हुई है वो है 13 इंच है और 13 इंच लंबाई पे इस तरह से थोड़ी दूरी पे इस तरह से निशान लगा के
और इन लाइंस को आपस में मिला लूँगी। और उसके बाद जो इसमें जो बॉटम वाला पार्ट की जो फिटिंग का जो मुझे निशान लगाना है, इसको मैं पूरा रखूँगी क्योंकि मुझे इसमें फ्रिल का डिज़ाइन डालना है। तो मैं इसका बॉटम जो है पूरा लूँगी और इसको एकदम स्ट्रेट लाइन मिला लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इसे कट कर ले रही हूँ और सामने से भी एकदम यहाँ से एकदम सीधा कट कर ले रही हूँ। और ये स्लीव का डिज़ाइन बनने पे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ से भी मैं इसे कट कर ले रही हूँ और इधर वाला पार्ट जो है इसका एक जुड़ा हुआ है, तो उसको भी कट कर ले रही हूँ मैं यहाँ से इस तरह से। तो इसमें हमारे दोनों ही स्लीव्स कट गए हैं। तो इसमें जो फ्रंट वाला पार्ट डीप रखना है उसे हमें, तो पहले इसे खोल लेते हैं और इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे हम फोल्ड करके, बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से रख लेना है। और उसके बाद पहला वाला पल्ला छोड़ के और नीचे वाला पल्ला छोड़ के दोनों के बीच वाले पल्ले को लेना है और उसको कट कर लेना। देखिए यहाँ से पहला छोड़ दिया मैंने और बीच के दो ले लिए हैं और इसको आधा इंच अंदर की साइड डीप कट कर दूंगी इस तरह से, ये देखें। और नीचे का भी हमने छोड़ दिया था, तो ये इस तरह से हो गया यहाँ से एक और ये इस तरह से एक, दोनों में फ्रंट की डीप कटिंग हो चुकी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो हम इसमें सबसे पहले नेक का डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी आपको शेप चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने बुकरम पे इसको पेस्ट कर लिया है कपड़े को और अब हम यहाँ से इस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने 3 इंच का निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई, और जो लंबाई ले रही हूँ जिसे गहराई कहते हैं हम, वो 7 इंच ले रही हूँ मैं। तो इसको ऐसे एक बॉक्स शेप देकर इस तरह से बॉक्स शेप देकर और यहाँ से भी मिला लूँगी मैं यहाँ से बिल्कुल इस तरह से। और इसको हल्का हल्का एकदम वी नेक डिज़ाइन नहीं बना रहे, इसको हम हल्का हल्का राउंड करते हैं, हल्का हल्का गुलाई देते हुए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। और 1-1 इंच का गैप देते हुए इसमें मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। हमने 1 इंच का गैप दिया है और आधा इंच का जगह छोड़ते हुए आप कटिंग कर सकते हैं, मैंने इसमें नहीं छोड़ा है, इसी को फोल्ड कर लूँगी मैं। और हमने इसमें नेक का जो डिज़ाइन था चौक से एक साइड तो हमने बना लिया है और ऐसे ही इसके दूसरे साइड भी मैं इसका निशान बना लूँगी, दूसरे साइड भी। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड भी हम इसका निशान बना लेंगे इस तरह से और उसको मैं डार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से उभर कर ये आ गया है, तो इसको भी हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर अब हम इसमें आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए, थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसको हम सिल लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसको सिल लूँगी। तो ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है इसको, लाइक दिस। तो इसी किनारी फोल्ड कर लेने के बाद हम इसका फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, टॉप का, बॉडीज़ का फ्रंट वाला पार्ट, और इसको हम सीधे वाले में रखेंगे, कपड़े का सीधा वाला पार्ट के ऊपर इस तरह से रखकर, और बीच में हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो मैं इसकी कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से, यहाँ तक लगा लेंगे हम। जो हमने निशान लगाया है चौक से, हमें ऊपर ऊपर ही निशान सिलाई लगाना है, नीचे तक सिलाई नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है और उसके बाद जो हमने निशान बनाया हुआ है गले का डिज़ाइन का शेप, तो उसके ऊपर अब मैं सिलाई चला लूँगी और एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ, जितना अच्छे जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर आप चलाएंगे तो उतना ही अच्छा नेक का शेप बनकर आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है इसके किनारे किनारे पर, और अब हम इसमें आधा इंच से भी कम जगह छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इसको इस तरह से। ये देखें, तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है और ध्यान रहे कि हम इसमें सिलाई ना काटें, सिलाई ना कटने पाए। तो इस तरह से इसको मैंने काट लिया है और छोटे छोटे नॉचेस लगा दूंगी ताकि जब इसको फोल्ड करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से नॉचेस लगा दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर दे रही हूँ। और यहाँ पर भी हम नॉचेस लगा देंगे। तो मैंने इसको पलट लिया है और इसको अच्छे से अब आयरन भी कर लिया है, और उसके बाद मैंने ये लेस लिया है
तो इसके ऊपर नेक के ऊपर हमें किनारे किनारे से इस तरह से इस लेस को लगाते हुए सिल लेना है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो इस तरह से इसको मैं लेस को भी लगा लूँगी। तो ये हमने इसका फ्रंट वाला नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है और ऐसे ही अब मुझे इसका बैक वाला पार्ट तैयार करना है। तो बैक वाले पार्ट के लिए मैंने 22 पट्टी जो होती है, तिरछी पट्टी काट लिया है। 1 इंच चौड़ा, 1 इंच से 1 से 1.5 इंच चौड़ा आप काट लें। तो सबसे पहले मैं इसमें नेक डिज़ाइन जो बनाना है, आपको नेक की गहराई रखनी है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच में चौड़ाई रख रही हूँ इसकी, और गहराई जो रख रही हूँ 4 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से इसको एक बॉक्स शेप देकर और यहाँ से इसको राउंड शेप इस तरह से राउंड कर दूँगी एंड देन इसकी कटिंग कर लेंगे और उस 22 पट्टी को इसके ऊपर लगाकर सिल दूँगी। तो ये रही हमारी जो मैंने तिरछी पट्टी काटी थी, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और किनारी से फोल्ड करते हुए सिल देना है। इससे पहले भी आपने मेरी पहले वीडियोस में भी देखी होगी मैंने इसको किस तरह से सिलती हूँ मैं। तो इसको हमें सीधे वाले पार्ट में रखना है और सिल देना है ताकि हम इसको पलट कर अंदर की साइड सिलें तो ये उल्टे वाले साइड में चला जाए। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए सिल दिया है पट्टी को मैंने और सीधे वाले साइड से रख लिया। और ये नेक डिज़ाइन जो हमने बनाया था इसको भी अंदर सीधे वाले साइड को अंदर कर देंगे। दोनों सीधे वाले साइड को अंदर करके देखिए इस तरह से यहाँ पे जो पट्टी का जो पार्ट है अभी हमने फोल्ड नहीं करा है उसको रख लिया और इसको यहाँ पर रख लिया पट्टी वाले पार्ट को आगे की साइड रखते हुए, और इसको मैं अब सिल दूँगी। और जब हम सिल लेंगे इसका शोल्डर जोड़ लेंगे तो पट्टी को पलट कर और फिर हम उसको सिल लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो शोल्डर में जो जॉइंट जो होगा ना वो जॉइंट नज़र नहीं आएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें करना है, बिल्कुल पट्टी वाला पार्ट को आगे रखते हुए और किनारी से किनारी मिलाते हुए सिल देना है इसे। तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब देखें किस तरह से होगा ये। अब इसको हम पलट कर किस तरह से सिलेंगे ये देख लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से था ये, और अब इसको हम पलटेंगे और यहाँ से सिल लेंगे। ये देखें यहाँ से इसको इस तरह से पलट कर यहाँ से हमें सिल लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ से हमें पलट लेना है और इसको सिल देना है। तो क्या होगा, किनारी जो है ना, जो कोना जो है निकला नहीं रहेगा, एकदम फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। इसका बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था, वरना आप डायरेक्ट पहले ही फोल्ड करके और डायरेक्ट शोल्डर सिल देते तो भी सिला जाता, पर फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह से सिलकर आप फिनिशिंग इसमें ला सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक नेक डिज़ाइन दोनों ही तैयार हो गया है और अब हमें इसमें स्लीव अटैच करने हैं। तो इसमें मैं स्लीव अटैच कर लूँगी दोनों साइड हमें स्लीव अटैच कर लेना है। तो इसको स्लीव को मैं अटैच कर लेती हूँ। तो दोनों साइड मैंने इसके स्लीव्स को अटैच कर लिया है और अब हम इसके नीचे के बॉटम को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा था ये वाला जो हमने फ्रिल कट करा था, तो दोनों हमने फ्रंट और बैक दोनों ही कट करा था। तो इसमें हम इसको नीचे इस तरह से रखते हुए सिल लेंगे और ऐसे ही दोनों साइड को सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका एक साइड जॉइन कर लिया है और ऐसे ही मैं इसका दूसरा साइड भी जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद इसमें हम स्लीव्स में फ्रिल डिज़ाइन डालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कच्चे धागे की सिलाई लगानी है और उसको फ्रिल उसमें डाल लेना है। तो देखिए एक साइड हमारा हो गया, दूसरी साइड में हमें वैसे ही कर लेना है। और उसके बाद इसमें मुझे फ्रिल डालना है, कच्चे धागे की सिलाई लगानी है ताकि हम उसको एडजस्ट करके उसमें फ्रिल डाल लें। तो इस तरह से मैं इसके स्लीव में यहाँ पर फ्रिल डाल रही हूँ और ऐसे ही मैं इसके दूसरे साइड वाले दूसरे स्लीव में भी इस तरह से फ्रिल डाल लूँगी। ये देखें कच्चे धागे की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से, और फिर अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी
इसको खींचकर, इसके धागे को खींचकर इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से जितना आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 9 इंच लंबा फ्रिल को एडजस्ट करके कर लिया। दोनों साइड से आधा आधा इंच दब जाएगा तो 8 इंच तैयार हो जाएगा। तो 9 इंच ये है और इसमें जो मुझे पट्टी लगानी है उसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच है और चौड़ाई ये 3 इंच है और लंबाई 9.5 इंच है। तो अब हमें इसको लगाकर इस पर सिलना है। तो देखिए सब रेडी हो गया है इसमें। और अब हमें इसको क्या उल्टे वाले साइड पे हमें रखना है, ये ध्यान रखना है हमें इस पट्टी को उल्टे वाले साइड पे रखना है इस तरह से बिल्कुल। और इसको रख के मैं सिल दूँगी। उल्टे वाले साइड से हम रख कर इसको सिल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है यहाँ पर। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। और अब हम फ्रंट वाले पार्ट में आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से कर लेना है और इतना आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए और सिलाई वाला किनारा अंदर की साइड करते हुए इसको हमें सिल लेना है इस तरह से। तो इसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई को हमें अंदर की साइड रखना है। हमें ध्यान देना है कि सिलाई वाला जो हमने सिलाई लगाया था वो वाला पार्ट अंदर की साइड रखें और उसके ऊपर सिलाई लगा दें। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई हो गई है। तो ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है अच्छे से एकदम। तो इस तरह से हो जाएगा और दोनों साइड से आधा आधा इंच की सिलाई लग जाएगी। तो हमें जितना चाहिए उतना रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसके दूसरे साइड भी सिलाई लगा दूंगी। और देखिए अब हमें इसमें फिटिंग का सिलाई लगाना है। हमने स्लीव का बॉटम जो बनाना था वो हमने बना लिया है। तो यहाँ से मैंने 1-1 इंच मार्जिन रखा था कि हम 1-1 इंच सिलाई करेंगे। तो वहाँ से मैंने 1-1 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से आधा इंच और यहाँ से भी सेम एज इट इज़, यहाँ से 1 इंच और वहाँ से हमने आधा आधा इंच रख लिया है। तो हमने चेस्ट के पास से और कमर के पास 1 इंच का निशान रखा था तो वो 1 इंच कर लिया। और ऊपर की साइड बॉटम में स्लीव की आधा इंच रखा था तो आधा इंच दबाते हुए इसको हम पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से जितना मैंने मार्जिन का निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा दे रही हूँ। और जब हम यहाँ से कमर वाले पास से नीचे साइड में आएंगे तो अब हमें इस 1 इंच के मार्जिन को धीरे धीरे कम करते जाना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से कम करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और एज़ इट इज़ ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देना है। तो दोनों साइड हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद ही हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम वाले पार्ट में देखिए हमें एक बार में डबल फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाना है। पहले एक सिलाई लगानी है हमें, फिर उसके बाद इसको दोबारा सिलाई लगाना है। देखिए पहले इस तरह से सिंपल एक बार हमें सिलाई लगा लेना है, फिर दोबारा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो घेर अच्छी आएगी। और एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम कपड़ा एकदम ज़रा ज़रा सा पकड़ते हुए, एकदम पतला पतला कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसको सिलना है। तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। देखिए एक तरह से मैंने इसको सिल दिया है एक बार और इसको अब दोबारा मैं इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लूँगी इसको और सिल दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा घेरेदार डबल फ्लेयर का पेम्पलम फ्रॉक रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।